वाले लोगों को शांत करने के लिए साम्राज्य में, देश में, संसार में ये जितनी भी घटनकारी गतिविधियां होती हैं उन सब को शांत करने के लिए ये महायज्ञ किए जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये महाराज जी के मुख से सुनाई हुई बात है। बात महामारी की है। बाबा रुद्र का समय था। महाराज जी का जिनका ये स्थान है वो देवी के उपासक हुआ करते थे और अपनी पूजा करके यहाँ बाहर ब्राह्मण करने के लिए निकले। ये महाराज जी के द्वारा सुनाई हुई बात है, सारी सच्ची घटना है। भयंकर अकाल पड़ने वाला था उन दिनों में, महामारी बढ़ने वाली थी उन दिनों में। तो एक छोटी बालिका को 7-8 वर्ष की होगी, महाराज जी को यहाँ आश्रम के बाहर कहीं दिखाई दी घूमती हुई चलती हुई। अब महाराज जी देवी के उपासक थे और उन्होंने एक ही दृष्टि में उस कन्या को पहचान लिया कि ये भगवती दुर्गा है। प्रार्थना की, हे भगवती आप मेरे इस आश्रम में इस रूप में आए हैं, आने का कारण बताओ। तब भगवती ने अपना परिचय दिया और ये बात कही कि संसार के ऊपर महामारी का रोग फैलने वाला है। ये फैल चुके हैं पहले भी। भयंकर बीमारी फूटने वाली है, विपदा आने वाली है। मैं विचरण करती हुई यहाँ पर आई, मुझे आपके धुने की सुगंध, आपके हवन की सुगंध मेरे तक पहुंची और मैं इस स्थान को देखने के लिए चली आई। ये कैसा स्थान है, वहां पर कौन ऐसा महामुनि है, कौन ऐसा ऋषि है, कौन ऐसा महात्मा है जिसके भीतर इतना बल है, इतनी तपस्या है, जो मुझे ब्रह्मांड से लेकर के यहाँ पर आया है। आप पहुंचे हुए संत हैं। देवी ने उस समय आशीर्वाद दिया था कि आपके इस नारी गांव में महामारी कभी भी नहीं फैलेगी, चाहे कितनी भी विपदा आ जाए। अब मैं साक्षी रूप से आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी जो महामारी का समय हम लोगों ने निकाला है, महाराज जी बाहर बैठते थे ब्राह्मण। जो कोई मास्क लगा करके आता था, महाराज जी कहते थे कि हम मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना चेहरा सामने लेकर के आइए। आपको यहाँ जब आप आश्रम में आ गए हैं तो कोई मास्क की जरूरत नहीं है। ऐसी ये महाराज जी की कृपा, इनका तपस्या, इनका आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर है। और ये धन्य है पूरा का पूरा इलाका, जहाँ जहाँ तक इस धोने की सुगंध जाती है। ये जितने भी गांव पड़ते हैं ये अपने आप में बहुत बहुत धन्यवाद हैं। तो इस महायज्ञ में आप देखते हैं नए नए महाराज जी ने, हेमानाथ जी ने थोड़े से समय में पूरे का पूरा प्रयत्न लगा करके ये बात सामने इनके थी कि इतना बड़ा महायोजन होता है, यात्रियों को भोजन कराने के लिए कठिनाई होती है। तो देखते ही देखते महीने 1.5 महीने के अंदर इतना बड़ा स्थान, भोजनालय, साथ में ही भोजन वितरण करने की व्यवस्था और लंगर ग्रहण करने की व्यवस्था पंचभीषण से पहले यहाँ पर कर दी। ये कोई भी बड़ा उत्सव होता है, उसके लिए बड़े स्थान चाहिए, उसके लिए बड़ी व्यवस्था चाहिए, उसके लिए बड़े साधन चाहिए, उसके लिए बहुत सारा धन चाहिए। ये ऐसे नहीं होते हैं। तो इनका जो बल है, इनके अंदर जो बल है, ये कुछ करने की हिम्मत जो है, वो बल हम लोगों के द्वारा है। अगर हम सहयोग करेंगे तो इनका बल बढ़ेगा। हमें आश्रम के हर कार्य में, कोई भी निर्माण का कार्य होता है, हमें आगे बढ़ करके आना चाहिए। मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता। इस महायज्ञ की सेवा में लगे हुए ये सैनिक संगठन है, 12 महीने ही ये सेवा देता है। मैं जब भी एतवार को आता हूँ तो देखता हूँ यहाँ 5-7 सैनिक होते हैं, घर बार छोड़ा होता है महाराज जी की सेवा। और इस महायज्ञ को
इन्होंने अच्छी तरह से अपनी व्यवस्था के अनुरूप आश्रम की ओर से